स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। थोड़ी लंबी क्लास चलेगी आज। हल्का सा बीच में एक थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक दे दूंगा जस्ट फॉर डूइंग यूटिलिटी थिंग्स, पानी वानी भरना, ये सब पानी वानी पीने के लिए थोड़ा बहुत। चलिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ध्यान देना सब लोग। सामने नई यूनिट स्टार्ट करनी है ना, तुम्हारे स्टार्ट नहीं हुई? कल देखा नहीं था ना आपने वीडियो? पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक, हाँ सेकंड यूनिट। पब्लिक देख लिया? अच्छा, हाँ हाँ वो तो हुई है। लो देखो भाई, वो तो मैं ही पढ़ा गया था क्या कल? कल पब्लिक फाइनेंस क्या? हाँ करेक्ट। चलो ध्यान देना सब लोग। मार्केट फेलियर हमारी यूनिट का नाम है। देखो भाई सामने देखना, व्हाई डू मार्केट्स फेल, बताया था मैंने कल। बेटा ये टॉपिक नहीं है, ये नाम नहीं है, ये 4 टॉपिक्स हैं। मार्केट फेलियर किस वजह से होता है भाई? सर नंबर 1 मार्केट पावर, ठीक है। मार्केट पावर का मतलब होता है मोनोपोली पावर। मोनोपोली पढ़ा है ना सबने? दे हैव द, सर मार्केट को क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं, जबरदस्ती हाई प्राइस चार्ज करते हैं, मार्केट प्राइस अबव द मार्जिनल कॉस्ट। तो सर ये मार्केट पावर शो कर रहे हैं ना खुद की। जानबूझ के लो लेवल्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, लो आउटपुट बनाते हैं सो दैट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से, और फिर हाई प्राइस चार्ज करते हैं। बताओ यार ये गलत नहीं है क्या? गलत है ना सर? हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं तो यही है सर, इसलिए मार्केट्स क्या हो जाते हैं? फेल। पढ़ाऊंगा आपको। एक्सटर्नलिटी, पब्लिक गुड्स, 4। चौथा रीजन क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो अभी इन पे ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए, क्योंकि ये सारे टॉपिक आएंगे चारों, मैं एक पहला पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूं। नंबर 1 मार्केट पावर। तो मार्केट फेलियर नाम है यूनिट का। मार्केट सक्सेस कब कहा जाता है? मार्केट कब सक्सेस कहा जाएगा? जब सब अच्छे से चलता रहे, जब खूब कंपटीशन हो, सही कंज्यूमर्स को चॉइस मिले, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, कंज्यूमर सॉवरेनिटी हो। अरे हाँ है ना? है ना? कंज्यूमर्स के लिए राइट क्वांटिटी प्रोड्यूस करी जाए, राइट प्राइस हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, कोई वेस्टेज ना हो, एफिशिएंसी हो इकोनॉमी के अंदर। रिसोर्सेज वैसे ही स्केर्स होते हैं दुनिया में सर, उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तभी तो मार्केट क्या कहेगा? सक्सेस, एफिशिएंट। लेकिन ऐसा होता है क्या जो मैं बोल रहा हूं? नहीं सर, इसका ठीक उल्टा होता है। मार्केट्स परफेक्ट होते ही नहीं, मार्केट्स इम्परफेक्ट होते हैं। समझ गए? जो क्या बोलते हैं, जो बायर, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जानबूझ के एलएसी के मिनिमम तक प्रोड्यूस करते ही नहीं, जानबूझ के दे प्रोड्यूस लो लेवल्स ऑफ आउटपुट, इससे उनकी कॉस्ट हाई आती है, और इसका बदला वो किससे लेते हैं? कंज्यूमर से, और हाई प्राइस चार्ज करके लेते हैं। तो पहली बात तो खुद की हाई कॉस्ट आ रही है, द मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अरे याद है ना? तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, मिनिमम कॉस्ट। जबकि मान लो कोई चीज है, मान लो जैसे मैं बोल रहा हूं ये बोतल है ना, अब इसकी मिनिमम कॉस्ट 5 रुपए तक आ सकती है अगर मिनिमम तक बनाए वो ढंग से तो। लेकिन साले जानबूझ के कम बनाते हैं आउटपुट, तो उनकी कॉस्ट आ रही है मान लो इसकी 10 रुपए, और कस्टमर से कितने ले रहे हैं सर? 40 रुपए। तो सर मार्केट ऐसे ही तो बने हुए हैं आज की डेट में। जानबूझ के एक तो देखो वेस्टेज करे जा रहे हैं, जबकि कॉस्ट कितनी आ सकती है? आ सकता है ना? इफ दे प्रोड्यूस टू द मिनिमम लेवल ऑफ एलएसी तो इनकी कॉस्ट कम आ सकती है, लेकिन कमी नहीं है ना सर, जानबूझ के कम बनाते हैं। कम बनाते तो मिनिमम तक जा ही नहीं रहे, तो इनकी कॉस्ट हाई आ रही है, रिलेटिवली हाई लगती है, और उसका बदला किससे निकाल लेते हैं? कंज्यूमर से हाई प्राइस चार्ज करके ले लेते हैं। तो सर ये मार्केट फेलियर नहीं है क्या? यही तो मार्केट फेलियर है ना सर। मार्केट पावर का मतलब क्या है सर? जो कंपनीज हैं दे आर शोइंग मोनोपोली पावर। दुनिया में कितने देश हैं मोबाइल के? कितने कितने देश हैं? 200 से ज्यादा मोबाइल कंपनियां हैं दुनिया। कितनी है दुनिया में? पूरा 5 कंपनी डोमिनेट कर रही है पूरे वर्ल्ड को। मोनोपोली पावर बना रखी है खुद की एक तरीके की। हाँ, एक भी आपको क्या लगता है? एमआई बोला नहीं नहीं सर, एमआई तो लोगों के लिए भले के लिए काम करता है, कितना सस्ता दे रहा है फोन। अरे उससे भी पूछोगे ना, उसकी भी हाई प्राइस ही आ रही है, मार्जिनल कॉस्ट से बहुत हाई ले रहा है तुमसे प्राइस। उसको फोन पड़ रहा होगा 4-5 हजार रुपए का, तुमसे ले रहा है 11 हजार रुपए।
आईफोन को कितना पड़ रहा है कॉस्टिंग उसका? 11 12 15 हजार रुपए का कॉस्ट पड़ता है और तुमसे लेता है 70 हजार रुपए। शौक से जो दिलाती हो ना तुम, ओ एप्पल, उसकी कंज्यूमरिज्म है ये। हमारा देश बर्बादी में जो चल रहा है, दूसरों को अमीर बनाए जा रहे हो जबरदस्ती। तो 15 हजार की चीज के तुमसे 70 हजार रुपए ले रहा है, यही तो है मोनोपोली पावर। मार्केट एफिशिएंट कब होता? जब कंज्यूमर से सही प्राइस चार्ज करी जाती। आज कंज्यूमर भाई राजा होना चाहिए था, कंज्यूमर सॉवरेन होना चाहिए था, सॉवरेनिटी होनी चाहिए थी। कंज्यूमर का मर हो रहा है यहाँ पे तो, एक्सप्लॉइटेशन। हाई प्राइस चार्ज करी जा रही है जानबूझ के। बताओ, मोनोपोली पावर नहीं है ये। मार्केट देखो, मार्केट कब अच्छा होता है? जब सही क्वांटिटी बने और सही प्राइस चार्ज करी जाए कंज्यूमर से, कंज्यूमर को चॉइस मिले, अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिले। ये सब हो रहा है आज की डेट में? नहीं होता, इसका उल्टा होता है। ना तो कंपटीशन है मार्केट में, कंपटीशन आने ही नहीं देते, खुद की क्या बना के रखते हैं? मोनोपोली जैसी बना के रखते हैं। कोई भी आती है नई कंपनी, उसको बर्बाद कर देते हैं। देख लो आप, सर मैं तो ये क्या है? मोनोपोली पावर। तो चलो फिनिश करें इसको। सो लो देखो भाई, जो जो मोनोपोली में पड़ा है ना, ज्यादातर बातें वही है। तो देखो, मार्केट पावर को ऑल्सो कॉल्ड मोनोपोली पावर। मेरे मोनोपोली के नोट्स में भी लिखा हुआ है, मोनोपोली फर्म हैज अ मार्केट पावर, और उसमें लिखा है इट हैज द एबिलिटी टू चार्ज द मार्केट प्राइसेस अबव द मार्जिनल कॉस्ट। देख लो, सेम लाइन लिखी है, सेम लाइन। सो मोनोपोली पावर क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू चार्ज, टू रेज द प्राइस अबव द मार्जिनल कॉस्ट। तो हाई प्राइस चार्ज करना मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा असर, ये मार्केट पावर कहलाता है, मोनोपोली पावर कहलाता है, जो कि गलत है। आपका लग रहा है यार उसको बनाने में 7 रुपए एडिशनल कॉस्ट आ रही है, कस्टमर से 40 रुपए ले रहे हो यार, थोड़ा सा क्यों लूट रहे हो यार? समाज किससे मिलके बनता है भाई? मार्केट किससे मिलके बनता है? बायर और सेलर। ये तो सेलर बायर के प्रति आपकी क्या है? ये नाइंसाफी है, इनजस्टिस है। देखो, मार्केट ये जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पे दोनों चीजें होती हैं, बायर और, देखो मार्केट किससे मिलके बनता है? बायर और सेलर, दोनों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए ना। किसी के साथ भी हो रही तो वो मार्केट फेलियर है या नहीं है? बस, तो ये मार्केट फेलियर है ना सर। कंज्यूमर के साथ नाइंसाफी हो रही है सर, मोनोपोली पावर दिखाई जा रही है। समझ रहे हो मेरी बात? कंपटीशन बढ़ने नहीं दिया जा रहा, नई कंपनीज को आने नहीं दिया जा रहा, खुद का मोनोपोली पावर दिखाया जा रहा है, हाई प्राइस चार्ज करी जा रही है, जानबूझ के ज्यादा वेस्टेज करे जा रहे हैं रिसोर्सेज, जबकि कॉस्ट क्या आ सकती है? वेस्टेज है ना। तो सर मार्केट्स इसलिए तो क्या हो रहे हैं? फेल। इसलिए तो कहा जाता है मार्केट फेलियर। सो व्हाई डू मार्केट्स फेल? बिकॉज ऑफ मार्केट पावर। वन रीजन, मार्केट पावर की वजह से मार्केट्स फेलियर होता है सर। ठीक है, और क्या होता है सर? जो मोनोपोली जिनकी होती है, एक तरीके से जिनकी मार्केट पावर है जिन फर्म्स की, वो क्या करती हैं? दे एक्ट एज प्राइस मेकर्स, दे सेट द प्राइसेस एंड ऑलवेज यील्ड्स इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। लॉन्ग रन में भी क्या कमाते हैं सर? पढ़ाया था ना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन ऑल्सो। ऐसी प्राइस रखते हैं इतनी ज्यादा कि हमेशा ही ये तो तगड़े प्रॉफिट ही कमाते हैं। बताओ यार, जो कि गलत है ना सर। कंज्यूमर के पार्ट पे सोचो तो गलत है ना। अरे है ना, खुद के खजाने भरे जा रहे हैं दूसरे को लूट लूट के। अंग्रेजों ने जो किया 200 साल, क्या वो यहाँ पे मेहनत करके पैसा कमा के गए? क्या नहीं, लूट के कमा के गए। तो एक मोनोपोली एक तरीके से वही चीज होती है, आप लूट रहे हो कंज्यूमर से, लूट लूट के उनकी वेल्थ, अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हो। इसलिए ये क्या है? मार्केट फेलियर। क्योंकि मार्केट दोनों से मिलकर बनता है, बायर और सेलर। तो किसी भी एक पार्टी के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो वो गलत है। आई कि नहीं आई बात समझ में? अरे पल्ले पड़ी। थर्ड पॉइंट सर, इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव मार्केट पावर। एक्सेसिव मार्केट पावर का इफेक्ट क्या आता है? अरे कुछ नहीं, वही जानबूझ के आउटपुट क्या बनाते हैं? कम, और प्राइस चार्ज क्या करते हैं? हाई। तो क्या होता है सर एक्सेसिव मार्केट पावर के अंदर? जिन फर्म्स की एक्सेसिव मार्केट पावर है, मोनोपोली पावर है, जो सिंगल प्रोड्यूसर है, हो सकता है फ्यू फर्म्स हैं किसी मार्केट में, जैसे मोबाइल वाले में 5 कंपनियां हैं, किसी में इक्का दुक्का ही है। कोल्ड ड्रिंक पूरे वर्ल्ड में पेप्सी एंड कोक मेन फर्म्स हैं, डोमिनेट कर रही हैं। तो एक तरीके से मोनोपोली बना रखी है सर। डुओपोली है कह लो, दो फर्म से तो डुओपोली हो गई। तो सर सिंगल प्रोड्यूसर है, कई जगह स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, ओलिगोपोली है। वो क्या करती है? जानबूझ के आउटपुट क्या बनाती है? कम। तो ये फेलियर ही तो है सर, कम आउटपुट बनाना, हाई प्राइस चार्ज करना। ये फेलियर नहीं है क्या? प्राइस को डिस्टॉर्ट करते हैं, प्राइस को खराब करते हैं। कैसे? आउटपुट कम बनाते हैं सो दैट डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी सप्लाई। अरे लो आउटपुट बना रहे हैं, लो आउटपुट से क्या होगा? हमेशा डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी सप्लाई एंड दे कैन चार्ज हाई प्राइस। तो ये मार्केट प्राइस को डिस्टॉर्ट करते हैं, बिगाड़ते हैं।
समझ में आई क्या मेरी बात? सो मार्केट पावर इनेबल्स देम चार्जिंग द हायर प्राइसेस देन दोज अंडर दी परफेक्ट कंपटीशन। तो सर परफेक्ट में जो प्राइस होती है नॉर्मली उससे कितना हाई चार्ज करते हैं सर यहाँ पे, तो ये प्राइस को क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं? डिस्टॉर्ट। ठीक है, इनका प्रॉफिट सोर्स क्या है? वही वाली बात अभी जो बताई, मेहनत करके प्रॉफिट कमाती हैं ये कंपनियां जो मार्केट पावर है, सर ये अपनी मार्केट पावर, अपनी डोमिनेंस लूट लूट के अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हैं। सो दे डिराइव प्रॉफिट्स नॉट फ्रॉम देयर ऑपरेटिव एफिशिएंसी बट फ्रॉम मार्केट पावर एंड डोमिनेंस। ये जो अमीर जो बनी है कंपनियां, कैसे बनी है? कोई एफिशिएंट बन के? क्या कॉस्ट कम करी है इन्होंने? खूब वेस्टेज मार रहे हैं फिर भी कमाई हो रही है यार। ऐसे कैसे हो रही है? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, प्राइस को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? अरे आए ना, डोमिनेंस से कमाया अंग्रेजों की तरह लूट के। अंग्रेज कैसे कमा के गए? लूटा ही तो सही, डोमिनेंट। समझ में आई? डोमिनेट किया हमको। हिंदी में क्या बोलते डोमिनेट को? अत्याचार किया, एट्रोसिटीज करी उसने कितना सारा, है ना। डोमिनेट किया, परेशान किया, कब्जा कर लिया हमारी चीजों पे, लूट लिया। ऐसे ही ये करते हैं, कंज्यूमर की वेल्थ को लूट रहे हैं। द ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम कंज्यूमर्स टू दी प्रोड्यूसर्स, लूटना ही तो है ये। वाजिब दाम लो ना आप। 15,000 की चीज के 70,000 ले रहे हो यार, ये कौन सी वाजिब बात हुई? अरे कौन सी वाजिब बात हुई? नहीं हुई ना, सिंपल है। सर आउटकम क्या है? आउटकम का मतलब ये मार्केट पावर से कैसे, मार्केट फेलियर कैसे हो रहा है? अरे बड़ा इजी है सर। मार्केट पावर की वजह से ये लोग क्या करते हैं, they don't produce the right quantity of the goods, they don't charge the right prices, इसलिए मार्केट्स क्या हो रहे हैं, फेल। मार्केट के एलिमेंट्स बताओ मेरे को क्या है? मार्केट में क्या होता है? एक बायर, एक सेलर, सामान का खरीदना बेचना और प्राइस। ये चारों ही चीजें ठीक नहीं है यहाँ पे। ना तो राइट क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, जहां मार्केट पावर है जानबूझ के कम क्वांटिटी बना रहे हैं, हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, कंज्यूमर को चॉइस नहीं दे रहे, ये मार्केट फेलियर होता है। दिस लीड्स टू मार्केट फेलियर। दिस इज हाउ मार्केट पावर लीड्स टू मार्केट फेलियर। तो जिस जिस देश में ऐसी मार्केट पावर बनेगी, ऐसे ऐसा फेलियर वहां पे मार्केट फेलियर होगा। क्योंकि जिस देश में मार्केट पावर होगी ज्यादा, अगर मोनोपोलीज ज्यादा होंगी तो वहां पे ऐसा ही होगा, रॉन्ग क्वांटिटी बनेगी, रॉन्ग प्राइस चार्ज करी जाएगी, कंज्यूमर्स को लूट लूट के खुद के घर गोदाम भरेंगे। तो ये क्या है? मार्केट फेलियर है। नहीं नहीं, राइट क्वांटिटी और राइट प्राइस चार्ज नहीं हो रही बस, वो तो अब इसके बाद आएगा। पब्लिक गुड्स तीसरा टॉपिक है, ये तो पहला था। टॉपिक आएगा पूरा पब्लिक गुड्स तो। हाँ भाई समझ में आया सभी को? पक्का? पहला पॉइंट मार्केट पावर। तो ये मार्केट पावर पढ़ा आपने, अभी अब हम तीन और पढ़ेंगे। अभी तो मार्केट पावर के बाद एक्सटर्नलिटी का मतलब समझेंगे, फिर हम पब्लिक गुड्स का मतलब समझेंगे, और फिर है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। मजेदार वाला चैप्टर है लेकिन इसको थोड़ा फास्ट करना है, आप समझो। इसको थोड़ा फास्ट करने का मतलब है इजी है, इसलिए थोड़ा इसको फास्ट कर सकते हैं। समझ गए? थोड़ा ज्यादा ज्यादा पढ़ के जितना जल्दी इसको खत्म करोगे तो मनी स्टार्ट होगा, मनी खत्म होगा, फिर वो लास्ट वाला बहुत बड़ा है, 5 यूनिट है उसमें। समझ गए? ये है। चलो तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये थोड़ा सीक्वेंसिंग गड़बड़ है पेजेस की, मैं सही करके भेज दूंगा आपको, फिर इसका निकाल लेना फोटो कॉपी। या फिर मैंने कहा आईसीआई में सब लिखा हुआ है, टेंशन का वैसे कोई चक्कर है नहीं। अरे ऐसे ऐसे ही तो पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐसे में एक एक वर्ड है सेम जो मैं बोल रहा हूँ, सब वहीं से लिखा हुआ है। अरे वहां पैराग्राफ में होता है, इसमें पॉइंटों में होता है। चलो एक्सटर्नलिटी, सेकंड पॉइंट एक्सटर्नलिटी। ठीक है, एक्सटर्नलिटी क्या होता है सर? मेरे कोई काम से, मेरे कोई एक्शन से, इंडिविजुअल हूं ना मैं, इंडिविजुअल के एक्शन से जब किसी के कंजम्पशन पे प्रभाव पड़ रहा है, इनडायरेक्टली कोई प्रभाव पड़ रहा है, इनडायरेक्टली, वापस से बोल रहा हूं, व्हाट इज एक्सटर्नलिटी? व्हेन बिकॉज ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्शन देयर आर सम इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन अदर्स कंजम्पशन और प्रोडक्शन। भाई मेरे इंडिविजुअल के कोई काम करने से
दूसरों पे इनडायरेक्टली कोई इफेक्ट पहुंच रहा है, उनके कंजम्पशन पे, उनके प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट आ रहा है, उसे कहा जाता है एक्सटर्नलिटी कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैं बहुत हाई वॉइस पे पढ़ा रहा हूं, लाउड करके पढ़ा रहा हूँ बहुत तेज, और बगल में सोमेश सर की क्लास चल रही है, सो उनको पढ़ाने में आ रही है मेरी, तो मेरे हाई प्रोडक्शन, मेरे हाई वॉइस करने से, मेरे एक्शन की वजह से उनके प्रोडक्शन पे नुकसान हो रहा है क्या? वो पढ़ा नहीं पा रहे ना सर, तो ये क्या है? इनडायरेक्टली उन पे प्रभाव पहुंच रहा है। अरे हाँ, है ना। और एग्जांपल देता हूँ, इनडायरेक्टली तो हो रहा है, मैं डायरेक्टली थोड़ी उनको हर्ट कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरे काम से इनडायरेक्ट किसी पे प्रभाव पहुंच रहा है। और एग्जांपल देता हूँ, मान लो इसमें भी दूंगा अभी, मैंने एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री है वहां पे, मान लो आमेर के पास में फैक्ट्री लगा दी। अब वहां उस फैक्ट्री की वजह से जो भी गंदा जो वेस्ट निकलता है फैक्ट्री में से, पॉइजनस केमिकल्स, मैं वहां पे वो जो बावड़ी है, वो जो पानी भरता है, जहाँ लेक है, उसमें डाल देता हूँ, है ना, निकाल देता हूँ वेस्ट को। उससे वो पूरी वो जो है वो पॉइजनस हो गई, आसपास के लोगों का जो ग्राउंड वाटर का जो पानी है वो खराब हो गया, उनकी जो आसपास जो खेती वेती करते हैं उनकी जमीनों का वो पूरी जहरीली हो गई। अब समझो, और ऊपर से पॉल्यूशन भी करता हूँ चिमनी से। तो मेरे प्रोडक्शन की वजह से, मेरे फैक्ट्री की वजह से क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली आसपास रहने वालों की क्या हो गई? हवा जहरीली हो गई, पॉल्यूशन। अरे हाँ, है ना। और जो जो ये तो दूसरों के कंजम्पशन पे प्रभाव हुआ, हवा गंदी हो गई, सांस नहीं ले पा रहे बेचारे, बीमारियां लग रही हैं उनको लंग्स की। और जो आसपास जो मछुआरे वगैरह थे, जो उसमें जो लेक में फिशिंग करते थे, उनकी सारी मछलियां मर गई क्योंकि पानी प्रदूषित हो गया, जहरीला हो गया। तो दूसरों के प्रोडक्शन पे, काम धंधे पे भी प्रभाव पहुंचा, दूसरों के कंजम्पशन पे भी प्रभाव पहुंचा। जो उस लेक से पानी पीते थे पशु पक्षी, उनकी भी मौत होने लग गई, उनको बीमारियां लग गई। और आसपास के जो लोग वहां से पानी वानी पीते थे, उनको भी बीमारियां लग गई। जो उस पानी से नहाते थे, उनको भी स्किन डिजीजेज हो गई। तो मेरे एक्शन की वजह से दूसरों पे इनडायरेक्टली कैसा प्रभाव पहुंचा? नेगेटिव। उनको भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सो इनडायरेक्टली जो प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं क्या? एक्सटर्नलिटी। यहां नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा भी पड़ सकता है और बुरा भी। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें बुरे ही पड़ रहे थे, क्योंकि एक्सटर्नलिटी में 99% बुरा ही बताऊंगा मैं, अच्छा प्रभाव बहुत कम चीज पड़ता है, इसलिए। आई बात समझ में? सो एक्सटर्नलिटी, फिर से बोल रहा हूं, आपके किए गए कार्य से इनडायरेक्टली दूसरों के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इनडायरेक्टली आ रहा है। आई बात समझ में? अरे हाँ, है ना, पक्का। ये है, तो इसको बोलते हैं क्या? एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, दो तीन नाम है इसके, याद होने चाहिए सारे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेबरहुड इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट और साइड इफेक्ट। सारे नाम याद होने चाहिए सबको। चलो डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नलिटी? इट रेफर्स टू द इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्शंस ऑन अदर्स, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जब एक इंडिविजुअल के एक्शंस का दूसरों पे कैसा प्रभाव पहुंचता है इनडायरेक्टली, कैसा? अरे बोलो ना, कैसा? पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। बोलो समझ में आया क्या? पक्का। ये नहीं पढ़ना, एग्जाम्पल पढ़ना है डेफिनेशन के बाद। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, ये मैंने सब एग्जाम्पल ही तो दिए थे। सोचो, इफ इंडिविजुअल्स स्विच फ्रॉम consuming ordinary vegetables to organic ones, it may increase the price of organic vegetables, affecting the welfare of existing consumers of organic vegetables. सुनना, अब तुम्हें आजकल खूब पैसा आ रहा है, तो तुम्हारे क्या ज्यादा ही भाव बढ़ रहे हैं। बोलो सर, नॉर्मल सब्जी खरीदते ही नहीं है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, विराट कोहली के जैसे, समझ रहे हो, वीगन बन गया, और ये और वो, ब्रोकली खाते हैं पूरे टाइम, फूल गोभी नहीं खाते हम, क्या खाते हैं? ब्रोकली खाते हैं, हरी वाली गोभी खाते हैं, समझ रहे हो। तो बोलो पत्ता गोभी नहीं खाते हम, लेटस खाते हैं, लेटस। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। सो एक बार हमारे एक दोस्त है, उसकी बीवी है ना, थोड़ी कनिंग है, कनिंग, कनिंग है, कनिंग, चालाक है, ज्यादा ज्यादा बनती है कनिंग। आपको क्या समझ सुनाई दिया? अच्छा, अच्छा, तो कनिंग है ना, तो ज्यादा हीरोइन बनती है, ज्यादा अंग्रेज बनती है, वो आता कुछ नहीं है उसको, भट्टी का बाड़ी, है ना। तो
अंग्रेज बनती है, आता कुछ नहीं है, ठीक है। अब मुझे आता बहुत कुछ है, लेकिन मैं किसी को शो नहीं करता। क्यों करना शो? और मेरे को आती है तो वैसे तो तुम्हारी स्टाइल मारूं, किसी के सामने नहीं मारता, ठीक है। तो वो स्टाइल मारती जाती जैसे वो होता है ना, वो देखा है, वो वैसी है, वो सेम वैसी बोलती है, इंग्लिश की फजीती करती है फालतू। चुएंची के मोमोज देना भैया, चुएंची के, चुएंची होता है 20 होता है मोमोज भैया। अब भैया बोल सकती है ना, कौन सा बाप अमेरिका में पढ़ाया था इनको तो यहीं पे जयपुर में पड़ी हुई, भैया 20 के मोमोज दे दो तो वो ज़्यादा ऐसी ना, और फिर दूसरों को टोकती है और ज़्यादा अंग्रेज बनती है। सो एक दिन ऐसे ही तो बर्गर वर्गर बना हुआ था, तो मेरे को तो पता था, मेरे को तो खाने के बारे में तो मेरे को पता ही है क्या होता है सब, बहुत अच्छा वीडियोस देखता रहता हूँ मैं तो मेरे जो पता है लेटेस बोलते हैं, तो वैसे उसको छेड़ने के लिए होता है। मैंने कहा भाभी क्या यार, ये तो पत्ता गोभी डाल दी इसमें। भैया लेटेस बोलते हैं, लेटेस अरे भाई फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो भाभी क्या होता है, लेटेस वेटेस कुछ भी होता हो, इट इज जस्ट अनदर स्पीशी ऑफ द कैबेज। कैबेज होता है पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी की अनदर स्पीशी है वो, है ना। और जैसे वो हरी वाली जो गोभी है ना, हरी वाली क्या नाम होता है उसका, ब्रोकली, इट इज जस्ट अनदर स्पीशी ऑफ अ नॉर्मल वाली गोभी को। तो वो वो उसको क्या ही पता, उसको फिर ऐसे करना पड़ता है, ऐसे मजे लेते हैं मुझसे। चल जो भी है, हाँ यार कल के बच्चे हैं, सिखाएंगे चलो तो सुनिएगा, अब हमारा दोस्त भी क्या है बताऊंगा कभी, छोड़ो उसको एकमात्र इंग्लिश में एक ही चीज आती है, जो 12वीं क्लास में मैनेजमेंट की डेफिनेशन है ना, बस वही और एक अकाउंट्स की डेफिनेशन है। इंग्लिश की दो ही चीज आती है हमारे दोस्त को, लेकिन भाभी के आने के बाद से इतनी इंग्लिश सीखा है ना वो। एक बार हम ताश खेल रहे थे, अब आजकल ज्यादा बच्चों, माँ बाप को कीड़ा हो रखे हैं कि बच्चों को नहीं इंग्लिश बोलनी है, बचपन से इंग्लिश सिखानी है ना। छोटा सा बच्चा है बेचारा, भी 2 साल 2.5 साल का बच्चा होगा, सिट डाउन मतलब यस नो, है ना, डोंट डू दिस। अब हमारे दोस्त को भी शौक चढ़ा, उसकी बीवी ने बोला होगा, बोले ऐसे सिखाया करो तो हमारे सामने उसको बोलता है, जब तो 4-5 साल का हो गया था वो, अब अद्विक नाम है उसका, तो उसको बोलता है, अब बोलना तो चाह रहा था कुछ और, बीवी ने रटाया तो था ही, बोला ऐसे बोला करो, तो वो बोलता है अद्विक। अब वो चिप्स ले रहा था हमारे वाले में से, हमारा जो चकना पड़ा हुआ था उसमें से वो चिप्स ले रहा था, तो तो पूरा चिप्स का पैकेट ही ले गया अद्विक ठीक है। अब वो बोलता है अद्विक नो, केयरिंग इज शेयरिंग अरे क्या बोल रहा है वो फिर सोचा, बोलो यार ये तो उल्टा बोल दिया। तो वो सिखाते हैं ना यार, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करो, शेयर करना चाहिए, उल्टा बोलो अद्विक केयरिंग इज शेयरिंग। क्या है, इसलिए जो बनावटी चीज होती है ऐसे नहीं करना चाहिए, अपनी मातृभाषा है वो सिखाओ ना यार, क्या दिक्कत है, पढ़ लेगा वो आगे। इंग्लिश 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 इज जस्ट अनदर लैंग्वेज। बचपन से घिस रहे हो, किसको कितनी आ गई अभी तक। आज भी इंडिया में इंग्लिश के जो लोग हैं वो इंग्लिश ऐसे देखते हैं, बोला सर ये ना सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है, तो बोले ये गलत होगी लाइन, इससे जज करते हैं, बोले सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है। बचपन से इंग्लिश घिस रहे हैं तो आ ही नहीं सकती, वो तुम्हारी माँ की मदर टंग थोड़ी है, वो मदर टंग होती वही तो पूरी आ सकती है ना यार। जो कोई रशियन आदमी वो इंग्लिश कैसे सीख सकता है पूरा ढंग से, इंग्लिश वालों को इंग्लिश नहीं आती ढंग से, फैक्ट है ये बात, गलत लिखते हैं। यूएस में ज्यादातर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी जाती है भयंकर। तुम और मैं तो फिर भी सोच समझ के डू डज डोंट यूज करते हैं, वो नहीं करते, ही डोंट, इंग्लिश के हीरो बनते हैं बताओ। हाँ यूएस में मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रामेटिकल मिस्टेक से खतरनाक। इंडिया नॉर्मली यूजेस सबसे ज्यादा ग्रामेटिकली ज्यादा करेक्ट होते हैं हमारे, देख लो, करते हैं वहां पे तो गड़बड़। चलो तो अरे इधर इधर इधर, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स तुम्हारे भी आजकल ज्यादा हो रहा है ना कीड़ा, ब्रोकली, लेट्स। अब तुम ज्यादा ब्रोकली खरीदोगे, सोचो तुम्हारे खरीदने से क्या होगा, एक्सटर्नलिटी दिखाता हूं देखो, तुम अगर खरीदना स्टार्ट कर दिया तुमने, है ना, मान लो तुम अमीर हो गए, तुमने ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खरीदना स्टार्ट किया, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ने से वो महंगी हो जाएंगी बाकी लोगों के लिए। आपके कंजम्पशन से
दूसरों के लिए वो चीज महंगी हो गई, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो तुम थोड़ी चाहते थे, लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हारे कंजम्पशन से दूसरों पे प्रभाव पहुंचा, उनके लिए वो चीजों के दाम बढ़ गए, उनका जीना मुश्किल हो गया। अब ये क्या है? एक्सटर्नलिटी। अपने काम से इनडायरेक्टली इफेक्ट पहुंचा ना। समझ में आई मेरी बात? चलो अब सुनना एक और बात। सर एक्सटर्नलिटीज का प्रभाव कैसे पड़ता है, मेरी बात को समझना। सो इसको थोड़ी सी देर में बताऊंगा जब मैं पूरा एक्सटर्नलिटी पढ़ा दूंगा। अरे मेन बातें समझाने की एंड में आनी चाहिए, जब पूरा ये हो जाए। अभी तो पूरा पढ़ा है ना। हाँ भाई, तो इसको इसको भी थोड़ी सी देर में लिख दूं, थोड़ी देर में। हाँ भाई, टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटी मतलब, अच्छा अभी जो अपना एग्जांपल अपन ने लिया ये ऑर्गेनिक वाला, तुम्हारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल कंज्यूम करने से दूसरों के लिए कॉस्ट बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, तो अच्छा प्रभाव पहुंचा या बुरा? बुरा। इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जब आपके काम से दूसरों पे कैसा प्रभाव पहुंचे? अरे फायदा नहीं, क्या हो? नेगेटिव बोल रहा हूं। कैसा प्रभाव पहुंच रहा है? इफ यू आर इम्पोजिंग कॉस्ट ऑन अनदर पार्टी, तुम्हारी वजह से दूसरों के लिए कीमत बढ़ गई ना सर, दूसरों को नुकसान हुआ, तो तुम्हारी वजह से जब दूसरों को नुकसान होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। और जब तुम्हारे कोई काम करने के कारण दूसरों को कोई बेनिफिट हो रहा है, ऊपर है कॉस्ट और नीचे है, सो आपके कोई काम से दूसरों को कोई बेनिफिट हुआ, अनदर इनडायरेक्टली पार्टी, इसको इनडायरेक्टली दूसरों को बहुत फायदा हुआ, इससे क्या होता है सर? इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अब दोनों के पढ़ेंगे टॉपिक्स। हाँ भाई, पहला 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 प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी का मतलब आपके प्रोडक्शन करने से, आपके मतलब अरे कोई भी एक फर्म के प्रोडक्शन करने से क्या फायदा, क्या दूसरों पे जो फायदा या नुकसान जो भी पहुंचा, फायदा भी पहुंच सकता है और नुकसान भी। एक फर्म के प्रोडक्शन करने से जो फायदा पहुंचता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, और जो नुकसान पहुंचता है उसे बोलते हैं नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। वापस से सुनना, प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी मतलब, अरे मैं पढ़ा रहा हूं ना इधर, अब मेरे पढ़ाने से, पढ़ाना मेरा प्रोडक्शन ही तो है, पढ़ाया चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन पढ़ाया ना तुमको, टीचिंग भी तो प्रोडक्शन ही है। अब सुनना, मेरे प्रोडक्शन करने से दूसरों को इनडायरेक्टली जो फायदा हो रहा है, उनको भी फायदा हुआ इनडायरेक्टली, कोई बेनिफिट्स उनको मिले उससे, तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। अच्छा, मेरे यहाँ पे पढ़ाने से मान लो पड़ोस में उनको परेशानी हो रही है, तो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी क्या होती है सर? सुनना, व्हेन यू इम्पोज, आपकी वजह से दूसरों को कीमत चुकानी पड़ रही है, व्हेन यू इम्पोज एक्सटर्नल कॉस्ट ऑन दी अदर्स अफेक्टिंग देयर, उनके कंजम्पशन पे प्रभाव पड़ रहा है या उनके प्रोडक्शन पे इफेक्ट आ रहा है। फिर से बोल रहा हूं, एक फर्म के प्रोडक्शन से, एक फर्म के प्रोडक्शन से दूसरों पे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, उनके कंजम्पशन पे नुकसान हो रहा है या उनके प्रोडक्शन को इफेक्ट हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है? नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। एग्जांपल समझाता हूं उससे, ये सब एग्जांपल से चलता है। मान लो जो मेरी फैक्ट्री है आमेर के अंदर, वही जो एग्जांपल दिया था वो यही था। मेरे प्रोडक्शन से मैंने फैक्ट्री लगाई, जो डिस्चार्ज है, केमिकल डिस्चार्ज, अनट्रीटेड वाटर, खराब जहरीला पानी, वो मैं कहां फेंक देता हूं? रिवर में डिस्चार्ज कर रहा हूं। उससे क्या हो रहा है? अब सुनना, एक एग्जांपल से दोनों चीजें हिट करूंगा मैं अभी। मेरे प्रोडक्शन से अब वो रिवर के अंदर मैंने तो केमिकल वाटर डाल दिया, अब उससे जो वहां के जो आसपास के जो पक्षी पशु पक्षी, ठीक है, और जो आम जन जो पानी पीते थे, आम लोग वहां से पानी पीते थे, वो कईयों को बीमारियां लग गई, समझ में आ गए? जहरीली हेल्थ हैजार्ड्स हो गए, और समझ गए? कुछ लोग उस पानी को नहाने में भी इस्तेमाल करते थे तो उनको स्किन डिजीजेस हो गई। ठीक है, मेरे प्रोडक्शन से दूसरों के कंजम्पशन पे इनडायरेक्टली कैसा प्रभाव पहुंचा? नेगेटिव प्रभाव पहुंचा। यही एग्जांपल। अब सुनो, अब मान लो ये भाई है अपना, है ना, अब ये मछुआरा है, ये उसी लेक के अंदर क्या करता है? मछली फिशिंग करता है। हाँ, क्या दिक्कत है? तो फिशिंग करता है, फिशिंग। अब इसका घर उसी से चलता है, मान लो फिशिंग से। अब मेरे वो काम करने से, पॉइजनस वाटर डिस्चार्ज करने से रिवर में, इसकी सारी मछलियां मर गई।
फिशरमैन की सारी मछलियां मर गई। आप समझ गए, इसका काम धंधा खराब हो गया सर। तो ये क्या है, मेरे प्रोडक्शन से दूसरों के प्रोडक्शन पे इफेक्ट पहुंचा। इससे पहले वाला क्या था, मेरे प्रोडक्शन से दूसरों के कंजम्पशन पे इफेक्ट पहुंचा। उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, भाई पॉल्यूशन मैंने कर दिया, पानी पीना मुश्किल हो गया, दूसरों के कंजम्पशन पे नुकसान पहुंचा। और अब मेरे प्रोडक्शन से इसके प्रोडक्शन पे नुकसान पहुंचा। बात समझे क्या, बोलो, अरे बोलो ना। तो ये एक ही एग्जांपल में दोनों चीजें हिट हो गई, प्रोडक्शन भी और कंजम्पशन भी। कॉजिंग हेल्थ हैजार्ड्स, ये क्या है, अरे किसको इफेक्ट कर रहा है, कंजम्पशन। और पॉल्यूशन से फिश आउटपुट फिशरमैन का कम हो गया, उसका बेचारे का रिड्यूसिंग कैच, अब वो मछली नहीं पकड़ पा रहा, मर गई क्योंकि, मरी हुई क्यों, क्या ही पकड़ेगा, समझ गए। तो उसका क्या इफेक्ट हुआ, प्रोडक्शन। अरे बोलो समझ में आया क्या, अरे आया, ओके, ये काट दो। पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, अब नेगेटिव पढ़ा, भी नेगेटिव पढ़ा, अब पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है सर, जब आपके काम के कारण, प्रोडक्शन के कारण मेरे प्रोडक्शन से दूसरों पे कैसा फायदा पहुंचेगा, पॉजिटिव बेनिफिट्स पहुंचे। इनडायरेक्टली बुरे ही थोड़ी इफेक्ट पड़ते हैं, फायदे भी हो सकते हैं। सो व्हेन यू कन्फर, मतलब व्हेन यू प्रोवाइड एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑन अनदर ऑन अदर्स, इनडायरेक्टली दूसरों को क्या हो रहा है सर, कोई बेनिफिट्स हुए, उनके कंजम्पशन को अच्छा हुआ, बेटर हो गया, और प्रोडक्शन पे फायदा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। कैसे सर, एग्जांपल दो। देखो भाई, मान लो मैं अपनी कंपनी में, अपने कोचिंग में नए जो बच्चे आते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, उनको भी सिखाता हूँ, अच्छी ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है। तो जब वो आगे जाएंगे दूसरी फर्म्स में, अभी तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, सीए भी तो दे रहा है, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, तो ये जो काम सिखा रहे हैं इससे क्या हो रहा है, जब ये बच्चे सीए बन के कंपनीज में जाते हैं तो ऑलरेडी इनको थोड़ा बहुत चीजें पता होती है। सो हमारे ये आर्टिकलशिप देने से क्या हो रहा है, उन फर्म्स को इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत फायदा हुआ या नहीं हुआ, अरे हाय ना तो बोलो। नहीं तो हर चीज जो तुम यहां से सीख, अगर सोचो ट्रेनिंग नहीं होती तो बिल्कुल जीरो जाते, समझ में आ गई मेरी बात, तो उनको पूरा सिखाना पड़ता। हमारे सिखाने से कम उनको फायदा हो रहा है क्या। तो जब आप इंप्लॉइज को ट्रेनिंग दे रहे हो, सो व्हेन यू आर गिविंग देम ट्रेनिंग, ठीक है, इंप्लॉय ट्रेनिंग दे रहे हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो इससे दूसरों को आप क्या कर रहे हो, दूसरी फर्म्स का बेसिकली इनडायरेक्टली फायदा कर रहे हो। यू आर गिविंग देम स्किल्ड वर्कर्स, सिखा के भेज रहे हो ना आप, अरे है ना। नेक्स्ट, तो ये क्या हुआ, मेरे प्रोडक्शन से दूसरों के प्रोडक्शन पे फायदा पहुंचा, अरे समझे या नहीं समझे। तो एक फर्म के प्रोडक्शन से दूसरी फर्म के प्रोडक्शन को फायदा हुआ ना, सही है कि नहीं है, बोलो, अरे हाँ है ना। नेक्स्ट, अब ये प्रोडक्शन का एग्जांपल दिया ना, अब कंजम्पशन का देता हूं, सुनना। मैंने अपनी फर्म फैक्ट्री के बाहर बढ़िया से एक गार्डन बना रखा है, खूब बढ़िया पेड़ पौधे लगा रखे हैं, और जामुन के पेड़ लगा रखे हैं, आसपास के लोग बड़े मजे करते हैं, उनको जामुन फ्री में खाने को मिलते हैं। और मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया हुआ है अपनी फैक्ट्री में, सारा जो ऊपर से पानी आता है रेन्स का, वो सेव होके जमीनों में जाता है, और आसपास के लोगों की जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंप्रूव हो गई। मेरे प्रोडक्शन से दूसरों के कंजम्पशन पे फायदा हुआ, स्वच्छ हवा मिली, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़िया हुआ, अरे हाँ है ना। और मान लो मैंने अपनी फैक्ट्री में और लोगों को स्वच्छ पानी मिला, देख लो, समझ में आया, अरे बोलो यस और नो। उसी वाटर को ट्रीट करके मैं क्या बोलते हैं, बाहर मैंने चिल्ड वाटर की वो लगा दी, वाटर कूलर लगा दिया, हाँ, प्याऊ, तो प्याऊ लगा दी, फायदा हो रहा है, बेचारे लोग ठंडा पानी पी पा रहे हैं, बोतलें भर के लेके जाते हैं शाम को, कम से कम जो गरीब लोग हैं, सही है कि नहीं है भाई। तो मेरे प्रोडक्शन से दूसरों के, इनडायरेक्टली दूसरों के कंजम्पशन को फायदा हुआ, समझ में, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। मेरे प्रोडक्शन से दूसरों के प्रोडक्शन को फायदा हुआ, मेरे प्रोडक्शन से दूसरों के कंजम्पशन पे फायदा हुआ, दोनों एग्जांपल आ गए, अरे आया ना तो बोलो। ये कंजम्पशन वाला हो गया और ऊपर प्रोडक्शन वाला हो गया। ठीक है जी, चलो। अब
उसके बाद कंजम्पशन अभी क्या था, प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी पढ़ा हमने, मेरे प्रोडक्शन से जो इनडायरेक्टली फायदा या नुकसान हो रहा था वो पढ़ा। अब मेरे कंजम्पशन से, मेरे अभी क्या हो रहा था, मेरे प्रोडक्शन से, मैं फर्म था ना, अब मैं कंज्यूमर भी तो हूं। अब मान लो रात को मैं, रात बोलते ही ऐसे करते तो अच्छा मान लो मैं रात को क्या बोलते हैं स्मोक कर रहा हूँ पब्लिक प्लेस में, है ना, तो पब्लिक प्लेस में स्मोक कर रहा हूँ। अब उससे क्या हो रहा है, जो आसपास के लोग हैं, मैं तो स्मोक कर ही रहा हूँ, आसपास के लोगों के लिए जो वो पैसिव स्मोकिंग हो रही है उनके, है ना, लंग्स में जा रही है, समझ गए हो, तो ये भी तो गलत है ना सर, आपके कंजम्पशन से दूसरों के कंजम्पशन पे इफेक्ट पहुंच रहा है, बुरा, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी बोलते हैं इसको। मेरे कंजम्पशन से दूसरों के कंजम्पशन पे नेगेटिव प्रभाव पहुंचा, अरे है ना, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली थोड़ी मैं उनके मुंह में ठूस रहा हूं, मैंने कहा तो जाए, झूठ गलत थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो सही रहा हूँ मैं किसी बाप से नहीं डरता, तो पढ़ा तो सही रहा हूँ ना, जो काम अच्छा करता है वो किसी से नहीं डरता, तो हाँ भाई बात तो सही बोल रहा हूँ, डायरेक्टली एग्जाम्पल ही तो समझा रहा हूँ। यो ऐसे सिगरेट फूक के किसी के बोला नहीं मुंह खोल, और बोला खोल नहीं रहा, चाटा मारा, मैंने कहा मुंह खोल, और उसके अंदर धुआं फेंक रहा हूं, डायरेक्टली थोड़ी जा रहा है, अरे हाँ है ना, डायरेक्टली थोड़ी कोई नुकसान कर रहा हूं, इनडायरेक्टली। सर मेरे स्मोकिंग से आसपास के लोगों की जो हवा है वो क्या हो गई, पॉइजनस हो गई, सही है कि नहीं है भाई, वो स्मोक कर रहे हैं इनडायरेक्टली, वो धुआं अपने लंग्स में जा रहा है उनका, सही है कि नहीं है, अरे है ना, वो दिखाते हैं ना भैया, वो पिक्चर देखने जाते हैं अपन, है ना, क्या मुकेश फूफू करता है वो इस 20 रुपए में, तो वो बताया था ना उसने, जेब में कितनी है, बोला दो एक तो फूक रहा है और बोला दो जेब में, बोला जेब में कितनी, बोला दो, बोला इस 20 रुपए से तो दो जिंदगी बचा सकता है वो क्या है भाई, होता है ना यार, स्मोक करते हो आप, दूसरों को भी बीमारियां लगा रहे हो, तो योर कंजम्पशन इज अफेक्टिंग इनडायरेक्टली नेगेटिवली, नेगेटिवली आप इफेक्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, बताया ना मैंने, सही मुंह में थोड़ी डाल रहा हूं उनके, बात समझ में आई, अरे बोले ऐसा ठीक है, बात पल्ले पड़ी ना, ठीक है। अब क्या एक और बात तो थी, लेकिन क्या वो नहीं बता सकता, उसके लिए क्या है, अभी तुम बड़े नहीं हुए थोड़े वो मैंने स्पेन में देखा था एक बार, है ना, मतलब ऐसे ही बहुत साल पहले घूमने गए थे, तो वहां एक चीज हो रही थी नहीं नहीं बताया ऐसे ऑन कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं, तो ऑफ कैमरा बंद करूंगा तो बताऊंगा ना, अच्छा नहीं नहीं तो मैं भी नहीं बताऊंगा, तो अच्छा अच्छा सुनो सुनो, अच्छा बाद में बताऊंगा, ऐसे नहीं, तो पेशेंस रखना पड़ता है अच्छी चीजों के लिए, फिर मैं एक ही बताऊंगा, और भी तो है भी तो मेरे पास, मेरे तो जीवन फुल ऑफ कहानियां हैं, बताऊंगा तो सुनना, मेरे कंजम्पशन से दूसरों के कंजम्पशन पे इफेक्ट पहुंचा, अब सुनना एक और, मेरे कंजम्पशन से दूसरों के प्रोडक्शन पे इफेक्ट पहुंचा, ये भी कर सकता हूं, मान लो मैं शराब पी के आ गया इंस्टीट्यूट में, सही है, सारे टीचरों को बंद कर दिया बाथरूम में पढ़ाने ही नहीं दे रहा, वो बोल रहे खोलो खोलो हमारी क्लास है, पढ़ा ही नहीं पा रहे, तो मेरे कंजम्पशन से दूसरों के प्रोडक्शन पे इफेक्ट पहुंच रहा है, सही है कि नहीं है, अरे हाँ है ना। अब सुनना एक और एग्जांपल, तो मेरे पे भरमार है इसमें भी, अब सोचो तुम में से एक कोई है, मान लो ये भाई, ये क्या नाम है अपना, भाव्या, भाव्या या भव्या, तो भाव्या बोला, तू भी थी वो भाभी के जैसे बोल रहा है तू भी चलो भव्या भव्या, अब भव्या है, अब भव्या क्या कर रहा है, क्लास में ना, मान लो कोई टीचर की क्लास चल रही है ना, तो उसमें कीड़े कर रहा है ना, मतलब पढ़ाने नहीं दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, समझ रहे हो, गाने वाने सुन रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी कोई और कुछ कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, इसके कंजम्पशन से वो टीचर पढ़ा नहीं पा रहा है, तो समझ गए, तो एक आपके कंजम्पशन से एक मान लो कोई अनडिसिप्लिन स्टूडेंट है भव्या, है ना, ऐसे है नहीं लेकिन ये बहुत डिसिप्लिन है छोरा, इस एग्जाम्पल में ले रहा हूं सिर्फ, ठीक है, सो अनडिसिप्लिन स्टूडेंट है मान लो भव्या, अब वो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में एंड ही इज ऑब्स्ट्रक्टिंग अनदर टीचर, वो उसको पढ़ाने में परेशानी हो रही है सर, सो इसके कंजम्पशन से दूसरे के प्रोडक्शन पे नुकसान हो रहा है, नेगेटिव,
समझ में आ गई मेरी बात? तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं, कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। अच्छा, हो सकता है आपके कंजम्पशन से दूसरे पे नेगेटिव नुकसान पहुंचे और हो सकता है पॉजिटिव भी पहुंचे, वो भी समझा दूंगा आपको, ऐसी क्या बात है। पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, समझ गए क्या मेरी बात को? अब सुनो लो दोनों, कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी क्या होता है, नाम में ही डेफिनेशन है, आपके कंजम्पशन की वजह से, ड्यू टू इंडिविजुअल्स कंजम्पशन देयर आर कॉस्ट, इफ दे आर इनकरिंग कॉस्ट ऑन अनदर पार्टी और बेनिफिट्स ऑन अनदर। तो इसको क्या बोलते हैं सर, एक के कंजम्पशन से दूसरों के ऊपर कॉस्ट लग रही है या बेनिफिट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। चैटिंग चल रही है इधर, टुन टुन क्या कर रहा था ये, अच्छा ये कर रहा था टुन टुन। हाँ तो इधर देखो, व्हाट्सएप खुला हुआ था ना, लो इधर देखो, इधर देखो, एग्जाम देखो, डेफिनेशन, व्हाट इज कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, व्हेन ड्यू टू कंजम्पशन of an individual there are indirect effects of an on another individual's consumption or, अरे क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, जब भी इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हो एक इंडिविजुअल के कंजम्पशन से, किस पे, ऑन अदर्स, इधर इंपोजिंग ऑन कॉस्ट ऑन अदर्स, उनको नुकसान हो रहा है, और गिविंग देम बेनिफिट्स, आपके कंजम्पशन से दूसरों के ऊपर क्या हो रहा है, कोई उनको कीमत चुकानी पड़ रही है, कोई नुकसान हो रहा है उनको, या कोई उनको बेनिफिट हो रहा है आपके कंजम्पशन से, तो उसे क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दो होते हैं, आपके कंजम्पशन से दूसरों पे अच्छा प्रभाव भी पहुंच सकता है और बुरा भी, अच्छा पहुंचा तो पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, बुरा पहुंचा तो नेगेटिव एक्सटर्नल एक्सटर्नलिटी। ओए चश्मे से आंख खोल, चलो, सो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, देखो भाई सबसे पहली बात क्या बोला, दिस एक्सटर्नलिटी इज इनिशिएटेड इन कंजम्पशन, अरे ये किसकी वजह से होती है, किसी के कंजम्पशन की वजह से इनिशिएट होती है, मेरे कंजम्पशन से दूसरों के ऊपर कॉस्ट आ रही है, या नेगेटिव है तो कॉस्ट ही आ रही है। सो क्या होता है सर, प्रोडक्शन व्हेन you're incurring, you're imposing external cost on others, आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, आपके कंजम्पशन से दूसरों को कंजम्पशन करने में, दूसरों को प्रोडक्शन करने में क्या पहुंच रहा है, नुकसान, तो उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रोडक्शन, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। ठीक है, आपके कंजम्पशन से दूसरों पे एक्सटर्नल कॉस्ट हो रही है, नुकसान हो रहा है उनका, उनके कंजम्पशन पे इफेक्ट आ रहा है, उनका प्रोडक्शन में इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। एग्जांपल बताया मैंने अभी आपको, दोनों वही दिए थे, स्मोकिंग इन लाउड प्लेस, पब्लिक प्लेसेस, मेरे कंजम्पशन से तुम्हारे किस पे इफेक्ट पड़ा, कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ा ना, अरे है ना, अभी बताया तो था, फिर बताऊं, अरे मेरे स्मोकिंग करने से आसपास के लोगों को भी खराब धुआं उनके अंदर जा रहा है, लंग्स में सांस लेने में तकलीफ हो रही है उनको, बुजुर्गों को, क्या हो गया ये, माई कंजम्पशन इज अफेक्टिंग अदर्स कंजम्पशन नेगेटिवली, फायदा थोड़ी हो रहा है, अच्छा धुआं थोड़ी है, बुरा धुआं है। नेक्स्ट, लाउड रेडियो प्लेइंग ऑब्स्ट्रक्टिंग अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग अ कॉन्सर्ट, भाई मेरे कंजम्पशन से तुम्हारे कंजम्पशन पे इफेक्ट आ रहा है, भाई मान लो तुम दिलजीत का कॉन्सर्ट सुनने गए हो, इधर मैं अपना कॉन्सर्ट चला रहा हूँ भाई सब डीजे बगल में पकड़ पकड़ के, होता है, तुम जहां पे सोचो कॉन्सर्ट में खड़े हुए हो, मैं वहां पे अपना वो म्यूजिक चला रहा हूँ, समझ में आ गई मेरी बात, तो तुम ढंग से सुन नहीं पा रहे हो उसको, तो माई कंजम्पशन इज अफेक्टिंग योर कंजम्पशन। मैंने इसलिए तो बोला मैं हूं वहां पे, मैं हूं तो मेरे साथ में भी तो बंदे हैं समझा, मैं अकेले थोड़ी जाता हूं, टीम के साथ जाता हूं, पूरी गैंग, ये तो मेरा छोटा मोटा काम है, रात को तो मैं गैंगस्टर हूं गैंग चलती है, तुम सुना है वो लॉरेंस बिश्नोई, उससे पूछना मैं कौन हूं चलो कोई नहीं, सामने देखो वो देखो, वो बता रही है कौन है, वो जानती है मेरे को चलो, अरे बात समझ में आई क्या, दिन में इकोनॉमिक एक्टिविटी, रात को क्रिमिनल एक्टिविटी इसलिए थोड़ा डर के रहते हैं सारे। हाँ भाई, अरे रुक जाओ, एंड तो करने दे, सामने देखो,
सो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो सर, दूसरों के कंजम्पशन पे और प्रोडक्शन पे इफेक्ट डाल रहे हो। दोनों एग्जांपल डाल दिए मैंने, ये कंजम्पशन टू कंजम्पशन था, अब प्रोडक्शन वाला बताता हूं। आपके कंजम्पशन से दूसरों के प्रोडक्शन पे इफेक्ट आ रहा है, वही भाव्या, अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स भाव्या कॉजिंग डिसरप्टिंग अ क्लास। स्टैटिस्टिक्स की क्लास में गाइस सब गाने चला रहे हैं, तो अफेक्टिंग द टीचर्स एबिलिटी टू इंस्ट्रक्ट, पढ़ाने नहीं दे रहा, वो कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं गाने चला रहे है ना, तो आपके कंजम्पशन से उनको टीचर को पढ़ाने में परेशानी आ रही है, समझ रहे हो। सो इट कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोडक्शन। अरे आपके कंजम्पशन से उनकी तो प्रोडक्शन एक्टिविटी है ना भाई, कमा रहे हैं वो, काम धंधा कर रहे हैं, तो आपके कंजम्पशन से दूसरों के प्रोडक्शन पे इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट, ये वो वाला एग्जांपल मैंने बताया था ना, मैं आया, मान लो शराब पी के आया, सबको बंद कर दिया मैंने मैंने कहा पढ़ाने नहीं दूंगा, ठीक है, सबके माइक छीन लिए तो मेरे कंजम्पशन से दूसरों के प्रोडक्शन पे इफेक्ट पहुंच रहा है, सही है कि नहीं है। मेरे क्लास में लाउड वॉइस पे पढ़ा रहा हूँ माइक से, कोई और पढ़ा ही नहीं पा रहा, आवाज ही नहीं आ रही उनकी क्लासों में, मेरी आवाज ही जा रही है सब में, तो इससे क्या है, इतनी तेज लाउड वॉइस कर दी, तो माई कंजम्पशन इज अफेक्टिंग अदर्स प्रोडक्शन। समझ में आ गई क्या मेरी बात, पक्का 100% ऐसा क्लियर है। अरे हाँ है ना, तो बोला करो यार, जहां समझ में आता है वहां बोलते नहीं हो तो मेरे कंजम्पशन से, अरे किस पे इफेक्ट पहुंचा, दूसरे के प्रोडक्शन के, ठीक है। एक ऐसा लिख दूं, वन, एक के कंजम्पशन से दूसरे के, 1 और 2 समझ गए, एक के कंजम्पशन से दूसरे के कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ा, एक के कंजम्पशन से दूसरे के प्रोडक्शन पे इफेक्ट पहुंचा, सही है। चलो अच्छा, मैं नेगेटिव इफेक्ट पहुंचाता हूं क्या सबको, पॉजिटिव भी पहुंचाता हूं, ऐसी बात नहीं है। अब सुनो, मान लो मैंने अपने अंदर वो ठुकवा लिए सारे, वो क्या बोलते हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, सारे कोरोना वाले वो सिरिंजेस है ना, वो ठुकवा लिया। अब इससे क्या है सर, इनडायरेक्टली वो बीमारी फैलने से मैंने रोकी दूसरों को, तो मेरे कंजम्पशन से दूसरों के कंजम्पशन पे प्रभाव पहुंचा, उनको अब बीमारी नहीं पहुंची उन तक, मैंने उसमें अपना योगदान दिया ना, मेरे कंजम्पशन से उनका कंजम्पशन ठीक हुआ। सो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कंटेजियस डिजीजेस, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन फॉर अदर्स, समझ गए। अब सुनना, तो क्या होता है पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, जब आपके कंजम्पशन से, एक के कंजम्पशन से दूसरों के कंजम्पशन पे और प्रोडक्शन पे क्या पहुंच रहा है, फायदे, कुछ भी लिख रहा हूं 1C, C+, P+, लेकिन बात समझ में आ रही है, पढ़ो तो ऐसी पढ़ो, बना लेना अपने हिसाब से, एक के कंजम्पशन से दूसरों के कंजम्पशन में या प्रोडक्शन पे फायदा हुआ इसलिए प्लस लिखा, और दूसरों को नुकसान होता तो, सही है कि नहीं है बोलो नींद आ रही है, अरे तो बोल दे ऐसे, कोई मैं हर्ट नहीं होता ऐसे पीपल कांट हर्ट मी, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट हर्ट मी, और बोल, अरे वो लग रही है क्या, नींद आ रही है, मुंह धो के आ जा, क्या दिक्कत है, धोया ऐसे पानी से कभी इस्तेमाल भी करना चाहिए, पागल है क्या ये क्या दिल पे लग गया, बोला सर पागल हो गया, वेस्ट हो जाएगा पानी जाए जाए जाए, हो जाता है ऐसे, क्या है, पढ़ रहा होगा तू एक्स्ट्रा ज्यादा, लड़की बात तो लग नहीं रहा तू पढ़ने से ही नींद रह गई होगी ना, कईयों की होती कि भाई रात भर बात कर रहे हैं, बोलो ना तो वो ऐसे लोग होते, तो वो, ये तो पढ़ने वाला छोरा लग रहा है। हाँ भाई चलो चलो चलो, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, सामने सामने सामने, सो व्हेन यू आर कन्फरिंग एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑन अदर्स, सर आपकी वजह से दूसरों को क्या हो रहे हैं, एक्सटर्नल बेनिफिट्स हो रहे हैं, अफेक्टिंग देयर कंजम्पशन इन अ गुड वे और देयर प्रोडक्शन इन अ गुड वे। अरे बात समझ में आई, ऐसे पढ़ना है इसको, है ना, अरे समझ में आया क्या, एग्जाम्पल दे दिया मैंने, तो देखो एक के कंजम्पशन से दूसरे के कंजम्पशन पे कैसा इफेक्ट पहुंचा, ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज ऑफ अ फर्म कंज्यूमिंग हेल्थ क्लब सर्विसेज, तो क्या है, अच्छा अच्छा चलो अब सुनना, मान लो मैं जिम में जाने लग गया, 6 पैक एब्स आ गई मेरे, है ना, और मैं, मेरी एफिशिएंसी और बढ़ गई, पढ़ाता तो मैं अच्छा ही था लेकिन अब और ज्यादा पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है, तो मेरे कंजम्पशन से, me consuming the health services has improved the efficiency of the organization। अरे बात समझ में आई,
एक एग्जांपल दे रहा हूं तो तभी तो, रियल थोड़ी बोल रहा हूं। हाँ, सो एम्प्लॉयज ऑफ अ फर्म कंज्यूमिंग हेल्थ सर्विसेज। सोचो एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है, हेल्थ सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या हो गई? इंप्रूव। तो आपके कंजम्पशन से, आपने हेल्थ सर्विसेज कंज्यूम करी, आपके कंजम्पशन से ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो गया? प्रोडक्शन बेटर हो गया। अरे बोलो सही है कि नहीं है? पक्का? चलो, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ऑर्गेनाइजेशन की, बोले यार ज्यादा कमा रही है ऑर्गेनाइजेशन, 2 बैच एक्स्ट्रा ले पा रहा हूं। अरे बोलो समझ में आया क्या? अब सुनना तो ये, अच्छे से सुनो, एक्सटर्नलिटी खत्म हुई है, एक्सटर्नलिटी का लेकिन इफेक्ट, अब सुनना, एक दिमाग का तुम बताओ लॉजिक, इससे एक्सटर्नलिटी समझ में आई ना क्या होता है? आपके एक्शन की वजह से दूसरों पे इनडायरेक्टली जो नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, जो प्रभाव उनके हो रहा है ना, इससे मार्केट फेलियर कैसे हो रहा है? चैप्टर का नाम वही है ना। इससे मार्केट फेलियर कैसे होता है? बताओ बताओ बताओ, सोचो। ये बोतल दिख रही है, ये बोतल की कॉस्ट तुम्हें दिखाई जाती है, सही कॉस्ट नहीं दिखाई जाती। इसकी सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट रिफ्लेक्ट होती है मार्केट में। मान लो कि भाई 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल है ना, यही दिखती है, तो 20 रुपए दिख रही है, बहुत कम। तो कंज्यूमर को क्या लगता है? अरे 20 रुपए की चीज है ये तो, सीधे थोड़ा वो दीदी करे फिर वो बात। उसको तो मेरे को दिक्कत नहीं है, उसको है। बोली बोलो वो देखो कैसे बैठ रहा है, उसको वो दिक्कत है। हाँ भाई। ना देखो, अरे बात समझना, एक बात बताता हूं, प्लास्टिक की बोतलें खूब ज्यादा ही ओवर यूज हो रही हैं देश में। ये एक्सटर्नलिटी की वजह से ही हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को उसकी सही वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं दिखाई जाती, रिफ्लेक्ट नहीं करी जाती है। सिर्फ दिखाई जाती है कि बस प्रोडक्शन वैल्यू, बोले इसको बनाने में लगा 20 रुपए, बोले 20 रुपए की कॉस्ट है। प्राइवेट कॉस्ट दिखती है तुमको, सिर्फ इसकी क्या दिखती है? तो इससे क्या है? इट सेंड्स द कंज्यूमर दिस रॉन्ग प्राइस। इसकी रॉन्ग प्राइस दिखाई जाती है, राइट प्राइस नहीं दिखाई जाती। सर रॉन्ग प्राइस क्या होता है? बेटा प्राइवेट कॉस्ट क्या दिखाई जाती है? सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है सर? बेटा जो इसको बनाने में खर्चा है ना, बस वही दिखाया जाता है तुमको। इसकी सही वैल्यू क्या होती है? सोशल कॉस्ट दिखानी चाहिए कि देखो और सोशल कॉस्ट कैसे निकलती है? इसको बनाने में जो पैसा लगा प्लस इससे जो समाज पे नुकसान होगा। सोचो, ये जलेगी, डिस्पोज तो हो नहीं पाती, जब जला देते हैं इसको लोग कचरे वचरे में, और इससे क्या हवा का पॉल्यूशन होता है, प्लस कितनी बीमारियां कई बार गाय भैंस खा के इसको मर जाती है। समझ रहे हो? एक्सटर्नलिटी कॉस्ट रिफ्लेक्ट करो, उसकी प्राइस में दिखाओ ये सब। तो अगर इसको दिखाया जाए सही से तो क्या होगा? द पीपल विल गेट गुड्स करेक्ट सिग्नल्स, और इसको उन्हें कंज्यूम क्या करना चाहिए? ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो सुनो, अरे सामने देखो, इसका कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए या नहीं? नहीं, आप भी जानते हो, लेकिन होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज, क्यों होता है? बिकॉज इसकी सही प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं दिखती मार्केट में। इससे क्या हो रहा है? इट इज सेंडिंग द कंज्यूमर्स रॉन्ग सिग्नल्स। सो दे आर, कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं? दे आर ओवर कंज्यूमिंग द थिंग्स विच शुड नॉट बी ओवर कंज्यूम्ड। कुछ चीजों को जिनका ओवर कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, उनका क्या हो रहा है? ओवर कंजम्पशन। और जिनका नहीं होना चाहिए, जिनका होना चाहिए कंजम्पशन, उनका कम हो रहा है, अंडर कंजम्पशन हो रहा है। कई चीजों का ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं कंज्यूमर्स, और कई चीजों का अंडर कंजम्पशन। साइकिल, साइकिल एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बेटा, आपकी एज में बहुत इसका इस्तेमाल करना चाहिए, मेरी एज में भी करना चाहिए, भारत देश में और इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन हमारे तो देश में है ना, इसको उससे जोड़ लेते प्रेस्टीज से। बोला साइकिल चलाएंगे क्या? अभी यार अच्छा नहीं लगता है, 10,000 रुपए की साइकिल पे आता है वो लड़का, जज करते हैं ना उनको। लेकिन साइकिल हैज ऑल द बेनिफिट्स इन द लाइफ, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल इसका कोई नुकसान है, सारे इसके क्या है? बेनिफिट। लेकिन इसकी प्राइस क्या दिखाई जाती है? जितनी दिखानी नहीं, जितनी दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिखानी चाहिए। इसकी एक बात बताओ, इसकी जो प्राइवेट कॉस्ट है साइकिल की, मान लो 10,000 रुपए की साइकिल आती है, प्लस इसके तो फायदे ही फायदे हैं, इसके तो फायदे ही फायदे हैं सर। एक मिनट, एक सेकंड। अरे बड़े, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। अभी आयो, बैठ आयो कि नीचे?
अच्छा अच्छा, मेरे को तो थोड़ी सी लगी, किससे मीटिंग? ये थोड़ी दिखता है। या इंग्लिश स्पीकिंग, ऑलवेज इंग्लिश आफ्टर हैविंग इंग्लिश। हाँ भाई, सो व्हाट आई वाज सेइंग, समथिंग अबाउट व्हाट? साइकिल्स, हाँ। अब आप बताओ, इसके तो सारे बेनिफिट है बेटा, मेरी बात को समझो। देखो, अब जिम की फीस है आजकल सब जगह 15, 18, 20 हजार जिम की फीस होती है, वो सेव होती है। प्लस आपकी जो बीमारियों की जो फीस है जो डॉक्टरों को देते, वो वो भी बचेगा पैसा। इसकी वैल्यू में जोड़ो ना सर, ताकि इस दुनिया को पता तो लगे इसकी सही वैल्यू, ताकि इसको वो ओवर, इसको सही से कंज्यूम करें इसको। जबकि क्या कर रहे हैं हमारे देश के लोग, अंडर कंज्यूम कर रहे हैं। सही है कि नहीं है? अरे हाँ, है ना? तो कुछ चीजों की प्राइस जरूरत जितनी है, मतलब जितनी जो सही प्राइस दिखनी चाहिए उससे कम दिखाई जाती है, तो लोगों को पता ही नहीं कि उसकी सही कीमत क्या है। सो इट इज सेंडिंग देम इनकरेक्ट सिग्नल्स, इट इज सेंडिंग देम हाउ इट। बात हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे एक्सटर्नलिटी से मार्केट फेलियर होता है। सर क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट उसमें दिखाई नहीं जाती कभी। इसकी प्राइस में एक्सटर्नल कॉस्ट दिखती नहीं है, सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट दिखा देते हैं, तो लोगों को इनकरेक्ट सिग्नल जा रहा है, बोले यार ये तो 20 रुपए की चीज है, क्या नुकसान हो रहा है, खाओ ना पियो। तो बनाने वाले खूब बना रहे हैं और खरीदने वाले ज्यादा ही कंज्यूम कर रहे हैं, ओवर कंजम्पशन हो रहा है। सो प्रोड्यूसर्स आर ओवर प्रोड्यूसिंग दीज थिंग्स एंड कंज्यूमर्स आर ओवर कंज्यूमिंग दीज थिंग्स, बिकॉज उनको इनकरेक्ट सिग्नल्स मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट प्राइसेस। बात समझ में आई मेरी बात? अरे पक्का। ये प्रॉब्लम है। असली में क्या करना चाहिए, इतनी सी बात बताता हूं। असली में जब प्राइस निकले ना कोई चीज की, तो उसमें एक्सटर्नल कॉस्ट या उसका जो बेनिफिट हो रहा है उसको जोड़ना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? उससे सही प्राइस आएगी, और सही प्राइस से आपको करेक्ट सिग्नल्स जाएंगे कि आपको उसे खरीदना है या नहीं खरीदना है। अरे क्या वो नुकसानदायक है तो नहीं खरीदोगे, सही पता लग जाएगा ना। फायदेमंद है तो पता लग जाएगा, फायदेमंद है तो आप अच्छे से कंज्यूम करोगे, और जो नुकसानदायक है उसे कंज्यूम नहीं करोगे। क्लियर है क्या? ये होता है। मार्केट प्राइसेस and incorrect signals. The market prices without incorporating externalities send incorrect signals to producers and consumers. तो सर जो मार्केट प्राइसेस होती हैं वो सही से रिफ्लेक्ट करती नहीं है, वो सिर्फ क्या दिखाती हैं, प्राइवेट कॉस्ट। वो एक्सटर्नल कॉस्ट को या एक्सटर्नल बेनिफिट को जोड़ती नहीं है, जिसकी वजह से क्या जाते हैं, गलत इशारे, incorrect signals to the producers and consumers. So they overproduce those things which should not be overproduced, and consumers overconsume those things which should not be overconsumed, like plastic bottles। दमादम खरीद रहे, ओवर कंज्यूम कर रहे, बनाने वाले दमादम बना रहे, क्योंकि इसकी प्राइस सही रिफ्लेक्ट हो नहीं रही। ऐसे ही साइकिल्स, वो जितनी कंज्यूम होनी चाहिए उससे अंडर कंज्यूम्ड है, और जो प्रोडक्शन करें वो भी उसे अंडर प्रोडक्शन करें, क्योंकि उनको वो सही वैल्यू उसकी पता है ही नहीं। सो दिस इज हाउ एक्सटर्नलिटीज लीड्स टू मार्केट फेलियर। पल्ले पड़ा अच्छे से, सही में? तो ये होता है मार्केट फेलियर। मैंने देखो दिखाया है ना, आपको सिर्फ दिखाई जाती है कि यार वो उसकी कॉस्ट है 110 रुपए, और दमादम आप वो ये नहीं दिखा रहा कि उससे 10 लोगों की जान चली गई, नुकसान हो गया, वो सब चीजें हैं। समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, अरे बोलो ना। ये आपको वो सिगरेट की कॉस्ट क्या है, सिगरेट 20 रुपए की आती है भाई, लेकिन उससे अगर आप जो नुकसान होगा वो तो आप देखो ना। अगर उसमें दिखाई जाए कि उससे आपको कैंसर होगा, आपके लाखों रुपए लगेंगे, आपका परिवार रोड पे आ जाएगा, या जो भी है, वट एवर द थिंग्स आर, दूसरों को जो बीमारियां लगेगी, चलो वो उसकी प्राइस में दिखे, अगर रिफ्लेक्ट हो, तो इट विल सेंड कंज्यूमर्स द राइट सिग्नल। तो थोड़े बहुत कंज्यूमर तो समझदार हो ही जाएंगे ना, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? पक्का ये चीज होती है। अब आपको पता है हमारे देश में अब छोड़ो, नहीं बता रहा। अच्छा वो सुना है गांजा, सुना है गांजा? एक गांजा चीज होती है, गांजा। गांजा होता है, मैंने सुना है ऐसा, तो गांजा होता है पत्तियों से, पत्तियां समझते हो, हरी पत्तियां, प्लांट, वो प्लांट बेस्ड होता है,
और एक होता है टोबैको। अच्छा, जो अपन अपनी मार्केट में सिगरेट मिलती है, एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि दोनों में वो पत्तियों से बन रहा है, वो टोबैको है। नुकसानदायक ज्यादा क्या है पता है आपको? सिगरेट। लेकिन हमारे देश में ज्यादा क्या बिकती है? क्या बनती है और क्या बिकती है और क्या बैन है? वो दूसरी वाली चीज। समझ में आया? जबकि वो फुल्ली प्लांट बेस्ड है। तो मतलब कहने का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो भी है, बाकी तो इतना दिमाग मत लगाओ। लेकिन सर चीजें वही है ना, दमादम बन रही है, दमादम बिक रही है, सही प्राइस रिफ्लेक्ट होती नहीं है उनकी। समझ में आई क्या मेरी बात? तो ये सब इट रिजल्ट्स इन मार्केट फेलियर। सब दो एग्जांपल याद रखना, प्लास्टिक की बोतल्स और एक साइकिल। साइकिल बहुत अच्छी चीज है समाज के लिए, हर चीज में फायदा ही करती है, लेकिन नहीं चलाते सर बिकॉज ऑफ प्रेस्टीज पे ले लेते हैं ना। समझ में आएगी मेरी बात? तो ये है। अरे क्लियर है क्या? तो ये आपका एक टॉपिक हो गया खत्म। और अब मैं दूसरा टॉपिक चालू कर रहा हूँ विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट ले लो, या फिर वो फिनिश ही कर देंगे ना, जल्दी भेज दूंगा फिर नीचे। अरे यार, चलो बेटा, 5 मिनट जो भी ऑनलाइन बैठे हैं, 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहा हूँ। 12:31 हो रहे हैं, 12:36 पे बोलना चालू कर दूंगा बड़े 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 करके। ठीक है, 5 मिनट में। ठीक है, न्यू टॉपिक है, पब्लिक गुड्स पढ़ाऊंगा। पब्लिक गुड्स दिखा देता हूँ सामने, देखो ये रहा पब्लिक गुड्स पढ़ाऊंगा पूरा। इजी है क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक आज पढ़ा के भेज दूंगा मैं आपको, इस पेज तक, मतलब एक पेज ही है ये। यहाँ से देखो ना, पब्लिक गुड्स। हेलो, ए भव्या, तू ऑनलाइन भी बैठा है? मजे ले रहा है क्या हमारे? दो भव्या है क्या? एक लड़का है और एक लड़की भी है? यही बोल रहे हैं भाई, तेरे दोस्त है, देख ले। चलो 5 मिनट का ब्रेक है बेटा, 4 मिनट बचे हैं। रेस्ट करते थोड़ा सा, 2 मिनट मैं भी शांति ले लेता हूँ। बैटरी बदल लेता हूँ। हेलो।
हेलो। देखो भाई, तो अभी तक हमारा इस चैप्टर में कहां तक हो गया, एक्सटर्नलिटीज खत्म हो चुका है। अब हम सेकंड जो लेक्चर है इसका, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मैंने स्टॉप नहीं करी थी कि पहले स्टॉप नहीं करी थी, 2 लेक्चर